हजारों वर्ष पुरानी ये कला मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के समय से खोजी जा चुकी है। रांगा और तांबा धातु से बनाए जाने वाले इस शिल्प में प्राचीन काल के आभूषण, बर्तन तथा मनुष्यों को आकार दिया जाता है, तो कहीं इसके चित्रों से पौराणिक कहानियां भी बनाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के एकताल, बैगंडी, एर्राकोट, सिरमुर, चिलकुटी, कोंडागांव, बरकई, विष्णुपाली, सूखीपाली आदि में इसका निर्माण होता है। इस कला में जिन वस्तुओं को मूर्त रूप दिया जाता है उनमें होते हैं तरह तरह के पेपरवेट, कंघियां, हुक, विभिन्न प्रकार के पेन स्टैंड, जग, घंटियां, घोड़े, फूलदान, कैंडल स्टैंड, ट्रम्पेट, सेल्फी ट्री, ट्राइबल मास्क, नंदी, अयोध्या शोभा यात्रा, गणेश जी और रुद्र शिवा की मूर्ति, तो वहीं झिटकू मिटकू को भी कला के माध्यम से साकार कर दिया जाता है। आज बेल मेटल के बने डोर हैंडल, टॉवेल हैंगर, ओपनर, पेन स्टैंड सभी लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। लगभग 200 वर्षों से यहाँ के लोग इस कला में केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए किसी नई तकनीक की जरूरत कभी नहीं पड़ी। जो लोग इस शिल्प को गढ़ते हैं, गढ़वा कहलाते हैं। गढ़ना अर्थात आकार देना या निर्माण करना। ये कलाकृतियां अपना मूर्त रूप पाने के लिए 12 विधियों से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले काली मिट्टी को तोड़कर उसका चूरा बनाया जाता है। इसमें धान का भूसा मिलाकर गूंथा जाता है। इसको हम लोग सोच के बनाते हैं। विभिन्न भागों में बने सांचे में मिट्टी की परत लगाकर धूप में रखा जाता है। फिर मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम को पिचकी में भरकर ठासा से गुजारते हैं। जिससे ये मोम लंबे धागों की शक्ल में निकलता है। सांचे को मोम के धागों से लपेट दिया जाता है।
फिर सांचे पर मिट्टी की परत रखी जाती है। सूखने पर डेंगूर मिट्टी और धान के भूसे की परत चढ़ाई जाती है। इस सांचे को भट्टी में 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो सांचे के भीतर का मोम गल जाता है और मिट्टी की परतों के बीच पोला बनता है। फिर धातु को गलाकर सांचे में भरा जाता है। धातु पोले में फैलकर एक आकार ले लेती है। अब इसे 2-3 घंटे तक ठंडा किया जाता है। तब सांचे को तोड़कर कलाकृति को ब्रश से साफ कर लिया जाता है। इस शिल्पकला के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ शिल्पकार डॉक्टर जयदेव बघेल का कहना है कि जो गढ़वा कला जो ये बहुत पहले से है यहाँ के मतलब बस्तर में, क्योंकि ये प्राचीन काल से जो पहाड़ से धातु निकाल के बनाते थे। जैसे कहा गया है कि पहले सब जो आदिकाल के लोग थे जिसको कोई ज्ञान नहीं था, जैसे अभी पशु पक्षी जानवर होते हैं, इसी प्रकार से पहले लोग होते थे, उनमें किसी को ज्ञान नहीं होता था। सब गुफा में रहते थे, गुफा में रह के निकल के शिकार करके अपना भोजन करते थे। तो उस समय ऐसे सब लोग रहे तो एक पहाड़ में कितने गुफा में कई आदि मनुष्य रहे। तो उसी एक शिकारी एक दिन शिकार करने चला गया। शिकार करते करते गया तो उसको उस दिन शिकार नहीं मिला। शाम होते समय पहाड़ में बहुत चट्टान में आग लगा हुआ था। आग लगने के कारण से वो पत्थर जो फट के उस ताप से वहां से धातु निकल के जमीन में गिरा हुआ था। तो वो शिकारी उस दिन क्या उसको शिकार नहीं मिला तो वापस आ रहा था अपने गुफा में। आते समय उसके पाँव के पास वो धातु मिला। अपने गुफा आते आते सोचा मैं क्या चीज है, क्या है, क्या नहीं मालूम, लेकिन इसको रखूं तो कहाँ रखूं। ऐसे कर जैसे गुफा है, गुफा में आया तो छोटा होता था गुफा, तो उसमें आते आते उसको एक ज्ञान हुआ कि ऐसे हाथ से ऐसा किया एक किनारे, तो उसमें कचरा साफ हो गया। उस जगह वो उसको रखा, फिर सुबह उठा, फिर उसी जगह को ऐसे साफ किया, फिर उस जो धातु को ऐसा ऐसा किया वहां रखा, फिर शिकार करने गया। तो इसी तरह से 1-2 दिन बाद वो देखा कि जिस जगह में हाथ ऐसा ऐसा चला तो एकदम साफ सुथरा है। तो उसको क्या किया, जहां वो सोता था कंकड़ पत्थर धूल मट्टी के यहाँ रहता था, तो वो क्या किया कि तो उसी को सबको ऐसा किया हाथ से, तो वो बीचों बीच जगह साफ सफाई हो वहाँ सोने लगा, फिर शिकार करने लगा। तो उसके बाद देखे कि 1-2 दिन बाद उसके शरीर में चिकनावट है, धूल मट्टी कंकड़ नहीं लगा। और बाकी गुफा में दूसरे लोग जो थे उनके पास खरोच था, ये वही धूल मट्टी था। तो उन लोगों ने देखे और पूछे भाई तो आप कैसे बदल गए? तो बोला मैं बदला तो नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारा शरीर अलग दिखता है, हमारा शरीर अलग दिखता है। तो वो फिर बोला हाँ मैं उस चीज को लाया हूँ, उस दिन से ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे लिए भी ला दो। फिर वही पहाड़ में गया, जाने के बाद देखा उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो बाद में ऊपर चढ़ा पहाड़ के ऊपर और ऐसे देखा तो वो जो कड़क हुआ दरार हो गया था ना पत्थर, उसके नीचे और एक टुकड़ा गिरा हुआ था। तो नीचे आया, पत्थर से ऐसे खुरच किया जमीन को और उसको निकाला। निकाल के जब निकालते समय देखा कि वहाँ पे डिजाइन हो गया था, क्योंकि उसी पहाड़ के नीचे पत्थर के नीचे दिमक का टीला था। दिमक का टीला के कारण क्या था कि दिमक का टीला के अंदर में एक जो मधुमक्खी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सतरु ओंडार। मधुमक्खी को ओंडार बोलते हैं हमारे हल्बी बोली में, सतरु ओंडार। तो वो क्या था कि वो 7 होता है, उसके छत छोटे छोटे होते हैं, जैसे झाड़ में होता है दिमक, कहीं में मधुमक्खी वो बहुत बड़ा होता है छत। और ये जो लकड़ी के झाड़ के पोला में, जमीन के पोला में होता है एक मधुमक्खी, वो मध्यम साइज का होता है, मीडियम साइज का, वो उसका 7 छत होता है, उसके लिए 70 ओंडार बोलते हैं। एक लाइन से 7 छत रहता है। तो उसमें एक छत में घुस गया था वो, तो वो डिजाइन जार हो गया, रेडिएटर होता है गाड़ी का, इस तरह से हो गया था। उसको फिर देखा, उसको वो हुआ, आश्चर्य हुआ, उसके मन में एक खोज जैसा हो गया।
फिर दूसरे दिन उसको उस सबको खिसक गया, उसको लेके आया, फिर वो ऊपर में देखा आग जल ही रहा है, तो फिर दूसरे दिन सुबह जाके देखा, फिर दूसरे सेट में आ गया था धातु। तो दो डिजाइनदार हो गया, एक सादा प्लेन हो गया। उसको लेके आया तो जो उनकी जो साथी आदि मानव जो थे, उन लोग बोला ये लो, आपने बोला था मंगाने के लिए, मैं ला दिया। तो वो बोला, उन लोग बोले कि जब तुम इसको उठा के लाए थे पहाड़ से, जंगल से, तो क्या सोच के, क्या समझ के, कौन सा श्रद्धा भक्ति से आप अपने गुफा में रखा, वही विचार हमको बताओ। तो वो बहुत याद किया, करने के बाद उसको कोई चीज नहीं आया, क्योंकि पहले कोई चीज, सिर्फ एक चीज याद आया, माँ। माँ मतलब माँ, चाहे पशु पक्षी हो, चींटी हो, जानवर हो, किसी में माँ और बच्चे का प्यार रहता है। जब तक होश ना है तब तक माँ और बच्चे का प्यार रहता है। तो बोला माँ के समान, माँ के समान। तो अभी क्या है, हम लोग का माता देवी बोलते हैं, बस्तर में बहुत माता और माँ ये है। तो वो क्या है, सबसे पहला वो आदिकाल के लोग अपने माँ के साथ संबंध बना, माँ। फिर वो उसने बोले कि हाँ, बाकी लोग ने कहा कि हमारे लिए भी गढ़ दो। फिर वो क्या किया, अपने कल्पना करके उसी टेक्निक से, वही मधुमक्खी का मोम, वो जो मिला, वो दिमाग का मट्टी, ये सब से उसी टेक्निक से वो फिर माँ को गढ़ने की कोशिश किया। माँ को देखा नहीं था, लेकिन बहुत कल्पना करके उसने गढ़ने की कोशिश किया। वो इसीलिए तो उसकी एक आदिवासी कला का ये है, मान्यता है कि आदिवासी कला सब आकार बराबर नहीं होता, हाथ पांव नक चेहरा ये सब अभी तक भी हजारों से लाखों साल गया, लेकिन अभी भी हम जो गढ़ते हैं तो इसी आदिवासी कला जो ट्राइबल आर्ट जो बोलते हैं, ये कि उसकी आकार बराबर नाप तोल नहीं होता। तो वो अपने मन से कल्पना किया कि मेरी माँ ऐसे रही होगी, या माँ बच्चे ही रही, या जवान रही, या बूढ़ा रही। तो ये तीनों आकार का बीच का आदिवासी कला है। तो इस तरह से वो गढ़ के फिर गढ़ना शुरू किया। तो इसलिए हम लोगों को उसके बाद से गढ़वा कहते हैं, गढ़वा आदिवासी हैं हम लोग। हमारे कला को देख के खरीदार भी हमारे बैगनडीही आके खरीद के सामान ले जाते हैं। बहुत अच्छा ढंग से बैगनडीही में बहुत इच्छुक है, और ये मूर्ति को देख के बाहर से ही लोग, दिल्ली से इसे संपर्क करके वो लोग यहीं तक पहुंच जाते हैं, और वो लोग विशेषता सामान मांगते हैं हमें, तो हम लोग पूर्ति कर नहीं पाते उनको, इतना मानते हैं ये सामान को।